गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारा क्लास जो चल रहा है वो बैटरी और सेल से रिलेटेड है। तो मैं उसका 6 पार्ट जो ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर मल्टीक्राफ्ट के साइट पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ चार्जिंग रेट के बारे में, ठीक है। इसके साथ मैं बताऊँगी टाइप्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, मतलब चार्जिंग कितने टाइप का होता है और साथ ही रेट जो है चार्जिंग रेट कितने टाइप का होता है। तो मेनली जो है हम लोग चार्जिंग रेट 4 टाइप का पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला नंबर है इनिशियल चार्जिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो है इनिशियल चार्जिंग है। दूसरा है आपका नॉर्मल चार्जिंग। दूसरा है आपका नॉर्मल चार्जिंग और तीसरा है आपका ट्रिकल चार्जिंग या फिर आप बोल सकते हो पहला। उसके बाद होगा बूस्टिंग। मैं जो है स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, जैसे कि आप इस तरह चार्जिंग करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपका हो गया, ये हो गया बूस्टिंग चार्जिंग और चौथा हो गया आपका वो है ट्रिकल चार्जिंग, TRIC आपका KLE ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है। तो आज मैं आपको इन चारों के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ बताने वाले हूँ टाइप्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। ये चार्जिंग रेट है, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। और दूसरा जो मैं बताने वाली हूँ आपको टाइप्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ चार्जिंग ये दो टाइप का होता है। पहला तो है आपका जो है कांस्टेंट करंट चार्जिंग, सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग सिस्टम, ठीक है। तो आज ये सब मेरा जो फोकस रहेगा वो इन सब चीज को बताने में रहेगा। अगेन मैं बोल रही हूँ आपको, मैं लंबा चौड़ा लिखकर यहाँ बोर्ड पे जो है बोर्ड पे दिखाती नहीं हूँ। आपको पढ़ाने का तरीका मैं बता सकती हूँ, पढ़ने का तरीका बता सकती हूँ, कैसे आप पढ़ते हो। आपको सिर्फ पॉइंट वाइज मार्किंग कर लेना, हर पॉइंट को एक एक बार जो है पढ़ लेना है या वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नहीं समझ आने में वापस से मैं हूँ, आप कमेंट डाउन जरूर करके बताएं मुझे, और उसी के जैसा जो है उसी के हिसाब से मैं जो आगे का आपका क्लास जो है बताऊंगी, डिसाइड करूंगी किस तरह आपको बताना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 पॉइंट दिख रहा है। चारों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार आप लोग क्या करते हो, यूज भी करते हो वो चीज को। आप जैसे सिंपल से मैं बताऊँ यहाँ पे बूस्टिंग के बारे में। बूस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी तरह एक्साइट करना है ना, एक्साइट करना मतलब सपोज जैसे एग्जांपल से अगर बताऊं आपको कि अगर आपको जो है पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आपको जो है आपके माँ पापा जो है वो बूस्ट करते, कैसे बूस्ट करते, पढ़ेगा, अच्छा नौकरी लगेगा, पैसा आएगा, तो ये क्या है, इनको इनकरेज कर रहे हैं, वो बूस्ट कर रहे हैं आपको, है ना। तो सेम यही प्रोसेस आप क्या करते हो, जब कभी आपको जो है फोन पे जल्दी चार्ज करना होता है फोन को, आपके पास टाइम लिमिट होता है, टाइम कम होता है, तो आप लोग क्या करते हो, ये बूस्टिंग चार्जिंग ही करते हो। तभी आप जो है क्या करते हो, करंट का दर जो है बढ़ाते हो और उसके कारण जो बैटरी फटाफट चार्ज हो जाता है। जहां आप नॉर्मल बैटरी जैसे चार्ज होता है आपको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं चार्ज होने में अच्छे से, प्रॉपर वे से, वो जो है बूस्टिंग में क्या होता है आपका आधा घंटा में जो आपका फोन चार्ज हो जाता है, मतलब क्या बैटरी चार्ज हो जाती है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो जैसे स्टार्टिंग में है, ये इनिशियल चार्जिंग क्या होता है, इनिशियल मतलब पहला स्टेप, ठीक है। जब कभी बैटरी को हम लोग बनाते हैं, जब कभी बैटरी को हम लोग बनाते हैं तो कम करंट देकर जो उसे चार्ज किया जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या कहलाएगा, ये इनिशियल चार्जिंग कहलाएगा। फिर से बता रही हूँ, आप फिर से ध्यान देंगे। इनिशियल चार्जिंग क्या होता है, जब कभी बैटरी को तैयार किया जाता है, न्यू बैटरी को तैयार किया जाता है, तो जो है कम रेट से करंट देकर उस बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो इस वाले चार्जिंग प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं, इनिशियल चार्जिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभिक चार्जिंग। क्लियर हो रही है बात अच्छे से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपके MCQ में पूछा जाता है कि बूस्टिंग क्या होता है, तो उसमें बोला जाएगा करंट की दर को बढ़ा देते हैं, करंट की दर को कम कर देते हैं, इस तरह का ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो कंफ्यूजन अगर रह गया तो आपका
1 नंबर वैसे ही चला जाएगा, या फिर आपका जो है क्वेश्चन आप उसको हिट नहीं कर पाओगे। क्लियर समझ में आ रही है बात? तो फर्स्ट वाला तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से, इनिशियल चार्जिंग। ये नॉर्मल चार्जिंग क्या है, ठीक है, नॉर्मल नाम से क्या है, साधारण चार्जिंग। ये कब करते हैं हम लोग, साधारण चार्जिंग एज अ वे, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं हर रोज की तरह, वैसा ही चार्जिंग है। मतलब जब बैटरी में कोई खराबी ना हो, और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है बैटरी चार्ज करने का, यानी 3 घंटे या 2 घंटे वाला, वो जब बैटरी खराब ना हो और चार्जिंग की प्रक्रिया हो तो क्या होगा, वो सिंपल चार्जिंग कहलाएगी। यहाँ पे एक लाइन आपको जो है मार्क करना है क्या, कि जब बैटरी में खराबी नहीं होगी तब क्या जो बैटरी चार्ज होगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका साधारण चार्जिंग, या आपका जो है नॉर्मल चार्जिंग। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड नंबर, बूस्टिंग पे, ठीक है, बूस्ट। तो जब कभी आपको बहुत समय की कमी हो और आपको बैटरी जो है बहुत जल्दी जो है चार्ज चाहिए, तो आप लोग क्या करते हैं, उस समय करंट की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है और उसके कारण जो है बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने का यह प्रक्रिया कहलाता है बूस्टिंग। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया। ठीक है, क्या करते हैं वही कि आपका टाइम कम है और आपको जब फोन चार्ज चाहिए, बैटरी चार्ज चाहिए, तो आप लोग क्या करते हो, बूस्टिंग का जो प्रोसेस अपनाते हो, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण बैटरी मेरा चार्ज हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब जो है चौथा नंबर, इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। ये क्या है, तो ये क्या है, जब कभी बैटरी बहुत दिन से यूज ना किया गया हो, या फिर यूज में ना आता हो, या फिर ऐसे ही रखा हो, ठीक है, तो उस समय जब हम लोग करंट का दर को कम कर कर जब चार्ज करते हैं, मतलब क्या है, जब खराब होगा तो क्या होता है, मिली एम्पियर जो उसका रेटिंग दिखाता है, करंट का जो रेटिंग होता है, तो ऑब्वियसली जब खराब है, नहीं यूज किया है बहुत दिन से, खराब नहीं बोलेंगे, रखा रखा पड़ा पड़ा जो जैसा कंडीशन में रहता है, कुछ भी का आप किसी चीज को भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर इस तरह का जो रहता है सामान, आप क्या करो, उसको यूज नहीं करोगे 5 साल 7 साल, तो क्या होता है, वो इसी तरह बैठ जाता है। सिंपल आप एक गाड़ी का एग्जांपल ले लो, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। 4 व्हीलर है आपका, ज्यादा दिन तक वैसे पड़ा ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, मतलब कुछ ना कुछ उसमें खराबी आएगा। तो सेम यही बैटरी में भी तो होता है। बैटरी क्या होता है, बैटरी में बहुत सारे इसके जो दोष है, मैं पढ़ाऊंगी आपको, सल्फेशन वगैरह है, बकलिंग वगैरह है, ठीक है, मैं जो है नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगी। अभी जो बता रही हूँ उस पर फोकस करें आप, कि ये जो मेरा ट्रिकल चार्जिंग है, ये क्या है, इसमें करंट का मात्रा तो कम रहता है, मिली एम्पियर के होता है, 0.1 मिली एम्पियर टू 0.5 मिली एम्पियर, इस टाइप का, और साथ ही साथ क्या करते हैं हम लोग, करंट का दर को कम करके और सिंपल जो है बहुत दिन से जो बंद बैटरी है उसको हम लोग इस पे चार्ज करते हैं। तो जब ये प्रक्रिया से चार्ज होती है तो ये क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? अब आते हैं हम लोग सेकेंडली, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। ये चार्जिंग रेट था, ठीक है, इस दर से चार्ज होता है। अब टाइप्स ऑफ चार्जिंग में, टाइप्स ऑफ चार्जिंग में आपको याद रखना है, बैटरी चार्जिंग जो है अभी पढ़ क्या रहे हो, लेड एसिड सेल पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब सेकेंडरी सेल पढ़ रहे हो। तो सेकेंडरी सेल में क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जिंग में पहला तो होता है कांस्टेंट करंट मेथड और दूसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। अब ये आप देखो, मैं पूरा लंबा चौड़ा ना बताकर इतना सिर्फ बताऊँ आपको कि कांस्टेंट करंट में क्या होगा, रेजिस्टेंस को लगातार बदलते रहेंगे, जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, जिसके कारण मेरा करंट का वैल्यू स्थिर रहेगा, तब ये जो है चार्जिंग क्या कहलाएगा, कांस्टेंट करंट चार्जिंग कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब जब कांस्टेंट वोल्टेज की बात होगी तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपको वोल्टेज जो है स्थिर रखना पड़ेगा, तो उस क्रिया में कांस्टेंट वोल्टेज हो गया। अच्छा, ये कांस्टेंट वोल्टेज वाला जो है ना, कांस्टेंट वोल्टेज वाला, ये जो है मैं जब ड्राइंग प्रैक्टिकल का बताऊंगी आपको या फिर डायग्राम बताऊंगी, तो उसमें मैं बैटरी चार्जिंग ऑब्वियसली जो है उसको ऐड करूंगी। बैटरी चार्जिंग में जो सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है, एक्चुअली आपका जो है ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन का, उससे कनेक्ट किया जाता है रेक्टिफायर को कम करंट, जो रेक्टिफायर का कम वैल्यू का जो होता है, जो कम करंट फ्लो करवाए, उसके थ्रू जो है क्या करते हैं, रेक्टिफायर क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो डीसी में कन्वर्ट करता है, इसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, बैटरी चार्जिंग करते हैं। जब आपको फिगर मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगी, तो ये थ्योरी वाला पूरा सेशन है, इसमें डायग्राम वो बनेगा नहीं, प्रैक्टिकल वाले में ड्राइंग आपका जो डायग्राम बनेगा तो मैं वहाँ पे अच्छे से आपको मेंशन कर दूंगी, अच्छे से बता दूंगी। आप रेक्टिफायर बोलो या डायोड बोलो, वो लगा कर मैं वहाँ जो है बैटरी चार्जिंग किया जाता है। एक अलग से जो है एक चीज़ ही पढ़ना है आप लोग को, बैटरी चार्जिंग मेथड, ठीक है, उसमें जो है ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो आपका सेल रहता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, 6 वोल्ट का सेल रहता है ऐसा बैटरी, तो वो इंक्लूड करके, मतलब मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है कि आपका जो है करंट, मतलब बैटरी चार्ज करने का 2 ही विधि है, एक तो कांस्टेंट करंट, एक कांस्टेंट वोल्टेज। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ तक आपने समझा। ये जो है मेरा आज जो है
आपको बोलूँ कि ये VVI था ये वाला टॉपिक आज का, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना था, बहुत बार बूस्टिंग के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, कई बार जो है पूछा जाता है, अभी मैं जो बताने वाली हूँ इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें, ठीक है, मतलब इसके बाद आपको जो जानना है वो है प्लेटों का रंग के बारे में और उसके बारे में क्वालिटी कि जैसे प्लेट जब इस टाइप का कि प्लेट जो है अगर पूरा चार्ज होगा तो किस कलर का होगा, इस टाइप का, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया अभी कि ये जो है मैं आपको बता रही हूँ बैटरी के बारे में, तो बैटरी के बारे में मैंने बताया अभी कि प्लेट के बारे में बताते हैं। इसका एक अलग जो है टॉपिक ही है संकेत, बैटरी के जो है संकेत, ठीक है, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी सिर्फ इतना बता दे रही हूँ आपका कि बहुत बार जो है जैसे मैंने सवाल पे भी, मैं जब बताते समय सवाल को भी रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन को भी बताती हूँ कि जैसा जैसा क्वेश्चन आता रहा है, तो बहुत ही बार पूछा जाता है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो किस कलर का होता है, ठीक है, जब चार्ज हो तो, ठीक है, जब डिस्चार्ज हो तो किस कलर का होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में तो बताऊंगी ही, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना बता दे रही हूँ इसके पहले, एडवांटेज के पहले, कि जो पॉजिटिव आपका जो प्लेट होता है वो भूरा चॉकलेट कलर का होता है जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट कैसा होता है, स्लेटी कलर का, स्लेटी मतलब इसे बोले अगर ग्रे कलर का होता है। अच्छा, जब बैटरी चार्ज ही ना हो, मतलब पूरा तरह से डिस्चार्ज हो, तो दोनों का कलर, प्लेट्स का कलर जो होता है दोनों का व्हाइट होता है। बहुत ही बारी पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो आपको दिख रहा है यहाँ, तो ये तो बहुत सारा लाभ है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 ही मेंशन किया आपको वो समझाने के लिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बैटरी चार्जिंग, तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं बैटरी चार्जिंग के। जब बैटरी चार्जिंग होता है ना तो क्या लाभ होगा, तो स्थान सबसे पहले जो है स्पेस कम घेरता है, आपको दिख रहा है लिखा हुआ, स्पेस कम घेरता है। दूसरा, पावर लॉस जो है वो कम होते हैं जब बैटरी चार्ज। अच्छा, बैटरी चार्ज जो होता है वो कुछ मैंने बताया था पहले भी कि कुछ ऐसा काम होता है जो AC छोड़कर DC पर ही निर्भर होता है, उसी में से एक काम है ये बैटरी चार्जिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्रिंटिंग, ठीक है, या फिर आपका जो है ट्रैक्शन का कार्य, सब क्या है, ये DC पर ही मतलब बेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकलने वाला करंट होगा क्या होगा, वो DC होगा। क्लियर रखेंगे बात, कोई कंफ्यूजन मत रखना यहाँ पे। सेकंड है पावर लॉस कम होता है। थर्ड है चार्जिंग करना आसान होता है इसके थ्रू, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जो वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। यूज़ करने का मैंने बताया भी कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें जो आपका कम पावर का जो ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है और उसके साथ जो है रेक्टिफायर को ऐड किया जाता है। रेक्टिफायर को साथ में जोड़कर जो है हम लोग DC सप्लाई जो है वो बनाते हैं, ठीक है, बैटरी चार्जिंग करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर, इसमें क्या होता है, कोई भी नॉइज नहीं होता है, तो आसानी से ये चीज़ हो सकता है। तो आशा करती हूँ आज का जो मैंने जो भी आपको आज टॉपिक क्लियर करवाया और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज़ जो है वीडियो को बिना स्किप किए 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखें, और साथ ही साथ जो है कमेंट डाउन भी करें कि क्या पोर्शन इसमें समझ में आया अच्छे से और क्या नहीं आया, और साथ ही प्लीज़ वीडियो को पूरा देख कर ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि मैं भी सेटिस्फाइड रहूँ कि बच्चे आपका जो है देख रहे हैं उसके बाद ही क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो मेरा होगा बैटरी के संकेत से निर्भर, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी कि बैटरी में जो है संकेत रहेगा। एक तो कि बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट होता है किस तरह का होता है, वोल्टेज जो है वोल्टेज कैसा होता है बैटरी का जो है, उसके बाद और बताऊंगी कि दोष, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज तो जान गए, लेकिन बैटरी चार्जिंग के दौरान बैटरी में जो है क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं। सो आशा करती हूँ आज का मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू।